हम आपको कौन सा यहाँ लाना चाह रहे थे दिखाने के लिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सब यहाँ पे 2000 लोग प्रतिदिन आते थे और फेसलेस सर्विस करने के बाद अब ये आपके सामने सर मुश्किल से पूरे दिन में 100 लोग क्या अभी भी आते हैं वो 100 सर वो लोग उसमें जिनकी प्रॉब्लम है वही आते हैं। कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मिसमैच हो रहा है, सिर्फ वो लोग आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो तो यहाँ पे तो बस यही है सर। हालांकि वी हैव मेंटेन्ड द एंटायर स्टाफ द सेम वे। सो पीपल डू इट ऑनलाइन सर और ऑनलाइन खुद कर पाते हैं सर जो नहीं कर पाते वो सिर्फ आते हैं या तो वो किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो सर बस वो लोग सिर्फ हैं। ओके तो दैट इज़ अ वास्ट डिफरेंस पहले में और सर सारे इंटरनेशनल लाइसेंस पूरी दिल्ली के भी यहीं होते हैं, यहीं पे होता है। और ये डिप्लोमेटिक व्हीकल्स हैं सर। ये डिप्लोमेट के जितने काम है वो सारे और बताइए इसमें मैं कुछ मिस कर जाऊँ। हाँ जी, ये यूएस एम्बेसी से आए हुए हैं सर। अच्छा सो पहले कितने आप कब से काम कर रहे हैं? पहले कितने लोग आया करते थे ये शुरू होने से? सर 2000 के आसपास डेली। अब कितने आते हैं? सर 50-60 पूरे दिन। वो क्यों आते हैं उनको क्या? वो सर जैसे इंक्वायरी के लिए आते हैं कि तो फिर पूरा दिन आप क्या करते हो? फेसलेस एप्लीकेशन हमारे पास आती है। अच्छा फेसलेस आती है। हाँ। उनको प्रोसेस करते हैं सब लोग। बल्कि सर इसके हर आईडी में वहाँ हम सर फेसलेस में आ जाता है, हम उसको करके रेडी करके और डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा इसके लिए आना पड़ता था सर पहले। और किसी भी अगर डिप्लोमेट की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना है पूरी दिल्ली में वो रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे आते हैं सर। वेरी गुड। सर ये जो 4 जोनल ऑफिसेज हमारे बंद हुए हैं उसमें से 2 इसमें मर्ज हो गए हैं। अच्छा और दिल्ली का सबसे बड़ा सर ऑफिस है जिसमें 40% काम 40 to 50% काम यहीं होता है सर। अच्छा सर 3 MLO बैठे हैं सर अभी। अच्छा अभी 3 RTO यहाँ आ गए हैं। मर्ज। ओके वेरी नाइस। इसके साथ में सर हमारा ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट वो किधर है? ये रहा। और वीडियो से दिखाते हैं लोगों को। कैसे आप किस काम से आए हो? अच्छा तो वो तो ऑनलाइन ही होता है। NOC दी जा रही इनकी ये करेक्शन के लिए। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा इट इज सो इजी एंड द स्टाफ इज सो हेल्पफुल एंड स्पेशली मिस्टर संजय। हाँ आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी हेल्पफुल। मैं 1-2 बार आया हूँ बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो ये काम कराने इधर क्यों आना पड़ा? वो तो ऑनलाइन सारा आजकल ऑनलाइन भरने के बाद एक्चुअली NOC वगैरह मिलता है वो यहीं पर एप्लीकेशन में सर कुछ बैंक ऑनलाइन नहीं किया है। उसके बैंक के डॉक्यूमेंट आप किस लिए आए? इन्हीं के साथ हैं। Anybody keen to get both a two-wheeler कोई काम कराने आए? अच्छा अच्छा फार्मा एम्प्लॉई आप काम कराने आए? once the person is through with the car test, you need to take the car outside the center and then bring in the two-wheeler. It's as simple as that. अच्छा और संजय जी ठीक है। नाइट मतलब 5 to 7। हाँ सर आप मेरा वैसे नहीं नहीं ये भी आप संजय जी प्लीज़ सॉरी इन्होंने आपने किया सर पास। हाँ पास हो गए?
ओके वेरी गुड। किस कार फोर व्हीलर? सर सर एक मिनट सर बस सर ये जगह छोड़ दो। अच्छा और रिवर्स बनाने के टाइम से 3 बार ही आप मोड़ लेते। अगर 4 बार मोड़ गया तो आप ये सारे कैमरे ऊपर से 4-5 आदमी आ ज़्यादा नहीं जाएगी। ये सारा वहाँ से सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है डेली के साथ। तो इसमें सर हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं है सर। 8 बेंड 96 उसके बाद सर नेक्स्ट जो है वो 8 बेंड करना है सर। ये वाला जो इसकी 90 सेकंड मिलेगी। और अगर आप करना है तो पार्किंग है किसी जगह से पार्क करना चाहते हैं उसके लिए 120 सेकंड, ग्रेडियंट के लिए 90 सेकंड। जैसे पार्किंग के टाइम सर आप 3 बार रिवर्स कर सकते हैं बस। चौथी बार अगर आपने रिवर्स किया तो फिर आप आउट हो गए। टू व्हीलर का सिंपल है सर, ये डबल 8 बनाना पड़ता है ये वाला। तो उसके लिए 60 सेकंड है। पैर रखना, पैर नीचे टच करना अलाउड नहीं है सर दिस इज हाउस इट। अच्छा यही है वो। हाँ यही है सर, यहीं पे मतलब वहाँ से एंट्री करते हैं। और फोर व्हीलर यहाँ सर 4 व्हीलर का वो है सर एक्चुअली ट्रैक, ये 2 व्हीलर का है सर। 4 व्हीलर में सर यहाँ पर हम पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अच्छा। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचते हैं सर, ओके। फिर उसको अलाउ करते हैं RFID कार्ड लगाने के बाद अच्छा। गाड़ी पे। तो उसका टेस्ट ट्रैक आ गया। ये सर ये रिवर्स है सर। अच्छा इसी के अंदर। हाँ सर यही है बिल्कुल। इसी में जो हमने कहा ना सर रिवर्स है, स्पेंड है, ओके। पैरेलल पार्किंग है। ये इधर से ग्रेडियंट किधर है? ग्रेडियंट वाला जो है ग्रेडियंट ये रहा सर बिल्कुल पीछे। ये है सर ग्रेडियंट। मतलब उसमें सर ऊपर ले जाके तो गाड़ी रोकनी भी है और फिर आगे भी ले जानी है। एंड यू कैन नॉट गो बैक मोर देन 12 इंचेस। अच्छा तो वो थोड़ा क्लच और उसका कॉम्बिनेशन टेस्ट करने के लिए। So that building is a back-end office. अच्छा। You see, so all back-end processing of driving licenses. वो वाली इसके that हाँ big जी। building. अब ये एक्चुअली सर ये RTS का काम चल रहा है ना, अच्छा। इसकी वजह से सारा भी हॉट है। ओके। जैसे इसके पैरेलल भी हमने एक ट्रैक बनवाया है उनसे। अब ये वो वाला ऑन हो जाएगा। RTS कब तक हो जाएगा खत्म? वो लगेगा सर थोड़ा टाइम। 1-2 साल कम से कम नेक्स्ट टाइम सर आपको सर एक फोटो कोशिश कीजिए सर के साथ ही रहने की। दिल्ली में पिछली साल हम लोगों ने फरवरी के महीने में पायलट बेसिस पे फेसलेस सर्विसेज शुरू की थी। फेसलेस सर्विसेज मतलब कि किसी को भी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे सब लोग ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त के महीने में इसको पूरी दिल्ली में लागू किया गया और आपको याद होगा कि हमने एक सिंबॉलिक तरीके से एक दफ्तर पे ताला लगा दिया था। कहने का मतलब ये था कि अब दफ्तरों के अंदर लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज अगस्त के अंदर किया था, आज कई महीनों के बाद, लगभग 7-8 महीने के बाद मैं मंत्री जी के साथ देखने के लिए आया कि क्या स्थिति है। सो आप लोग भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे काउंटर्स बने हुए हैं। पहले यहाँ लगभग 2000 लोग डेली काम कराने के लिए आया करते थे। लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती थी, तकलीफ़ होती थी। अब यहाँ पे सारे काउंटर खाली पड़े हुए हैं, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बात की तो मुश्किल से 50-100 लोग आते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कुछ इंक्वायरी करने के लिए या किसी को अप्लाई नहीं करना आया उसके लिए। सारा काम ऑनलाइन हो गया, कोई दलाल के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार
एक व्यवस्था की गई है। पूरे देश में पहली बार इस तरह की फेसलेस सर्विसेज पूरे देश में चालू की गई हैं। अब दिल्ली को देख के और भी कुछ कर्नाटक में शायद शुरू कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स भी शुरू कर रहे हैं। जो जो स्टेट्स शुरू करना चाहेंगे हमें बड़ी खुशी होगी उनको गाइड करने में, उनकी हैंड होल्डिंग करने में, क्योंकि जो भी अच्छा काम किसी भी राज्य में हो दूसरों को उससे सीखना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। अभी तक 16 लाख दिल्ली वाले फेसलेस सर्विसेज का फ़ायदा उठा चुके हैं। 9-10 महीने के अंदर लगभग 16 लाख दिल्ली वाले फेसलेस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। सोचो कितने मैन आवर्स बच गए। इन लोगों को अपने अपने दफ्तरों से छुट्टी लेनी पड़ती, यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते, 2-2, 3-3 बार चक्कर काटने पड़ते, कितने मैन आवर्स बच गए और लोगों को कितनी सहूलियत हो गई। इसी तरह से हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको भी हमने अब बिल्कुल ये कर दिया कि डीलर जो है जहाँ से आप गाड़ी खरीदते हो वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में पहले भ्रष्टाचार होता था बहुत ज़्यादा, और कहा जाता था पहले के ज़माने में कि नीचे से जो पैसा इकट्ठा होता है वो ऊपर तक जाता है। अब ऊपर वाले हम पैसा लेते नहीं है तो नीचे वालों को भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से ये सारे सिस्टम हम लोग बना पा रहे हैं, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार है सरकार है दिल्ली के अंदर। तो हमें कोई नीचे से किसी का हफ्ता नहीं बांधना, एमएलओ के साथ हफ्ता नहीं बांधना, आरटीओ के हर आरटीओ के पैसे नहीं लेने। तो ईमानदार सरकार है, इसी वजह से एक एक करके लोगों की सहूलियत के लिए हम सिस्टम बनाते जा रहे हैं। ये सराय काले खां दिल्ली का सबसे पहला ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक था और ये 2018 में बनाया गया था। उसके बाद से 12 ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक बन चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। पहले इसमें भी कहा जाता था ना कि यार कोई दलाल पकड़ लो, बिना टेस्टिंग करे, बिना टेस्ट दिए लाइसेंस बन जाता है, पहले ज़माने में अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक। आप देख रहे हैं ऊपर कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। ये सारे कैमरे के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए अब सब कुछ अपने आप होता है। कोई आपको फर्जी लाइसेंस नहीं दिला सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे को इतने पैसे दे दो मैं आपको लाइसेंस दिला दूंगा। अब सारा सिस्टम नीट एंड क्लीन हो गया। जिसको ड्राइविंग आती है और ठीक ड्राइविंग आती है, लाइसेंस उसी को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। तो जब से ये पूरा ऑटोमेटिक हुआ है तब से जो लाइसेंस हैं वो भी कम लोगों को मिलने लगे हैं। बड़ा 50% फेलियर रेट है। 50% लोगों के फेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसे अभी मैंने देखा एक लेडी थी, वो फेल हो गया था उनका, लेकिन उसको ग्रीवेंस नहीं है किसी को, सबके सामने है, कोई बेईमानी नहीं है, उनको दिख रहा है कि वो पास नहीं कर पाए, ट्रांसपेरेंट है, तो किसी को कोई शिकवा नहीं है, अगली बार आके फिर लेंगे। तो इससे दिल्ली की सेफ्टी बढ़ेगी, सड़कों के ऊपर सेफ्टी बढ़ेगी। जो सही लोग हैं, जो ड्राइविंग जानते हैं, केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेंगे। 12 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तो बन चुके हैं, 8 और बन रहे हैं। तो दिल्ली में टोटल 20 के करीब हो जाएंगे। तो जनता को वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ जो हमने की है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, कामकाजी लोग हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि दोपहर में छुट्टी लेके उनको ना आना पड़े, इसलिए हमने उनके लिए इवनिंग शिफ्ट भी रखी है। 5 बजे से शाम को 7 बजे तक कुछ एक टेस्ट ट्रैक्स हैं जो कि शाम को भी खोले जा रहे हैं उन लोगों की सहूलियत के लिए। इसके साथ साथ डोर स्टेप डिलीवरी भी साथ साथ चल रही है। मान लो किसी को फॉर्म नहीं भरना आ रहा ऑनलाइन, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो 1076 पे करके हमारे दिल्ली सरकार के किसी को भी एजेंट को घर बुला सकता है और घर बैठे बैठे उसको सारी सहायता दी जाएगी। तो मैं ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शानदार क्रांतिकारी काम किया है। और इन सब चीज़ों में फेसलेस सर्विसेज, ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक, इसमें दिल्ली एक तरह से पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस बारे में तो पूछ सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा घूम के आइएगा जाने से पहले, कैमरा वैमरा अलाउ कर देना इनको थोड़ा सा। नाइट शिफ्ट ही है वो 5 to 7, उसके बाद फिर रात हो जाती है। लाइट में ही टेस्ट हो रहे हैं सर। लाइट में 7 बजे के बाद भी है जी नहीं, 5 से 7 5 से 7 है। उसके बाद 8-9 बजे तक चलते हैं।
जांच करा ले हमारी, हमको क्या डर लग रहा है। हमने कोई गलत काम, उल्टे जितने भी पहले भ्रष्टाचार के, लीकेजेस के जो एवेन्यूज़ थे, अपॉर्चुनिटीज़ थे, सोर्सेज थे, उनको सबको हम प्लग करते जा रहे हैं। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, जांच से हमको डर नहीं लगता, तो जितने मर्जी जांच कर ले, जितने मर्जी गिरफ्तार कर ले, जितनी मर्जी रेड मार ले, हमको किसी से डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, उपराज्यपाल साहब से मैं मिला था, हमारे बीच में बहुत अच्छा हमने तय किया है कि हम मिलके काम करेंगे दिल्ली की तरक्की के लिए। कोई किसी की ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब लोग मिलके काम करेंगे। दिल्ली की तरक्की हमारा अकेला